हेलो डियर स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था सूरदास के पदों को और उसमें हमने पहले पद का अध्ययन कर लिया था। आज हम दूसरे पद को देखते हैं। दूसरे पद में देखें, मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हरि लियो तनक चितवनी में चपल नैन की कौर। मधुकर, मैंने आपको बताया था कि इस पद में इसमें उद्धव और गोपियों का संवाद है जो भ्रमर गीत से लिया गया है, जिसमें उद्धव गोपियों को समझाने के लिए आते हैं कि आप निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो और श्री कृष्ण के प्रेम को त्याग दो। तो उसके लिए ही मधुकर शब्द का प्रयोग किया गया है। मधुकर यहाँ पर ब्रह्मर को संबोधित करते हुए उद्धव को मधुकर कहा गया है। तो मधुकर यानी होता है भ्रमर और दूसरे शब्दों में इसका अर्थ होता है उद्धव। श्याम हमारे चोर, श्याम यानी श्री कृष्ण, मन हरि लियो तनक चितवनी में, तनक यानी थोड़ी सी, तनिक मात्र, चितवनी यानी होता है कि नज़रों में, चपल नैन की कोर, चपल यानी चंचल और नैन की कोर यानी नेत्रों के कटाक्ष से, पकड़े हुती हृदय उर अंतर प्रेम प्रीति के जोर, पकड़े हुते यानी पकड़े हुए, हृदय उर अंतर, अंतर यानी में, प्रेम प्रीति के जोर, प्रेम और प्रीति, प्रीति यानी स्नेह और प्रेम के जोर से, गए छड़ाई तोरी सब बंधन, तोरी का अर्थ होता है तोड़ना, दे गए हंसनी अंकोर, अंकोर शब्द का अर्थ होता है रिक्त या भेंट, चौकी परी जागत निसी बीती, निसी यानी रात, चौकी पर यानी चौक पड़ना, दूत मिलो एक भौर, भौर यानी भ्रमर या उद्धव, सूरदास प्रभु सरबस लूट्यो, सरबस यानी सर्वसव सब कुछ, नागर नवल किशोर, नागर नवल किशोर यानी चतुर श्री कृष्ण। तो देखिए इस पद में बताया गया है कि मधुकर श्याम हमारे चोर, कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे मधुकर अर्थात हे उद्धव, श्याम हमारे चोर, कृष्ण हमारे चोर हैं, मन हरि लियो तनक चितवनी में, कि उन्होंने जरा सी मधुर दृष्टि में ही हमारे मन को हर लिया है, मन को चुरा लिया है। चपल नैन की कोर, मन कैसे चुराया उन्होंने, मधुर दृष्टि और चंचल नेत्रों के कटाक्ष से उन्होंने हमारे मन को चुरा लिया है। पकड़े हुते हृदय उर अंतर, प्रेम प्रीति के जोर। अब गोपियाँ कह रही है कि जब उन्होंने हमारे मन को चुरा लिया तो हमने भी उन्हें प्रेम और स्नेह के जोर से, प्रेम और स्नेह के बल द्वारा उनको अपने हृदय के अंदर हमने दृढ़ता के साथ में पकड़ लिया है, अर्थात दृढ़ता से हमारे हृदय में उनको बसा लिया है। गए छड़ाई तोरी सब बंधन, कि वो हमें छोड़ कर के गए यानी चले गए हैं, छड़ाई तोरी सब बंधन, वो सारे बंधनों को तोड़ करके हमारे यहाँ से चले गए हैं, अर्थात वो प्रेम और स्नेह के सारे बंधन तोड़कर चले गए। दे गए हंसनी अकोर, और जाते हुए हमें भेंट स्वरूप अपनी मुस्कान, अपनी हंसी दे करके, अकोर यानी भेंट, भेंट के स्वरूप हमें हंसी दे करके चले गए। चौकी परी जागत निसी बीती, अब गोपिकाएँ आगे बता रही है कि जब हम उनके प्रेम निंद्रा में हम सो रही थी, तो जब हम जागी उस प्रेम रात में हम सोई हुई थी, तो उस प्रेम निंद्रा से जब हम जागी तो हम चौकी परी, हम तो चौंक पड़ी, दूत मिलो एक भौर, चौंकी क्यों, क्योंकि श्री कृष्ण हमें दिखाई नहीं दिया और श्री कृष्ण की जगह हमें एक भौरा दूत के रूप में मिला, अर्थात हमें उद्धव हमें दूत के रूप में दिखाई दिया। सूरदास प्रभु सरबस लूट्यो, कवि सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव को कह रही हैं कि हमारा तो प्रभु श्री कृष्ण ने सब कुछ ही लूट लिया है। गोपियाँ उद्धव क्या कहती है कि हमारा श्री कृष्ण ने सब कुछ लूट लिया, नागर नवल किशोर, उस चतुर रसिक श्री कृष्ण ने। तो हमारा सब कुछ किसने लूट लिया है, चतुर और रसिक श्री कृष्ण ने हमारा सब कुछ लूट लिया है। तो इसमें देखिए जगह जगह अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है। जैसे प्रेम प्रीति जो शब्द है, उस प्रेम प्रीति शब्द में
प वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। गे शैली का प्रयोग है, क्योंकि देखिए चोर, कोर, जोर, अंकोर, भौर, किशोर, तो इन सब में गे शैली की प्रधानता है। भावाभिव्यक्ति सहज और सरल है, यानी आसानी से हमें समझ में आ गई है। और जो उद्धव आया तो उसके पश्चात गोपियों की विरह स्थिति और अधिक बढ़ गई है। अब हम आगे का तीसरा पद देखते हैं। संदेशनी मधुबन कूप भरे, अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे। इस पद में भी गोपियाँ कह रही है कि हमने श्री कृष्ण को इतने सारे संदेश भेजे हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने हमारे एक भी संदेश का जवाब नहीं दिया, तो हमें लगते हैं कि जो संदेश वाहक हैं वो ही कहीं चले गए। तो देखिए, संदेशनी मधुबन कूप भरे, मधुबन यानी होता है मथुरा, कि संदेशों के कारण मथुरा के कूप यानी कुएं भी भर गए हैं। अपने तो पठवत नहीं मोहन, पठवत यानी भेजना, हमरे फिरी न फिरे, फिरे यानी लौटे, जीते पथिक, पथिक यानी राहगीर या संदेशवाहक, पठे यानी भेजे थे, मधुबन यानी मथुरा को, बहुरी न शोध करे, शोध यानी होता है शुद्ध लेना या खोज, के वे श्याम सिखाई प्रमोदे, प्रमोदे शब्द यानी होता है वश में कर लिया या मुग्ध कर लिया, के कहूँ बीच मरे, कागद गरे मेघ, मेघ यानी कि बादल, और गरे यानी गलना, मस यानी शाही, खूटी यानी समाप्त होना, सर, सर यानी सरकंडा होता है जिससे कि कलम बनाई जाती है। आजकल पेन होते हैं, पहले के ज़माने में कलम होती थी जो सरकंडे के वृक्ष की डालियों से बनाई जाती थी। दव यानी दावाग्नि, जो जंगल की आग होती है उसको दावाग्नि कहते हैं। जरे यानी जल गए। सेवक सूर लिखन को आंधो, आंधो यानी अंधा, प्रेमांध में डूबा हुआ। पलक कपाट अरे, पलक कपाट यानी पलकों रूपी किवाड़, कपाट अरे यानी अड़ गए हैं अर्थात बंद हो गए। तो देखें, संदेशनी मधुबन कूप भरे, कि गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, हमारे संदेशों की अधिकता के कारण, कि हमने श्री कृष्ण को मथुरा जाने के पश्चात इतने संदेश भेजे हैं कि हमारे संदेशों के कारण मधुवन के, मथुरा के कुएं भी भर गए हैं। अपने तो पठवत नहीं मोहन, मोहन यानी श्री कृष्ण, कि स्वयं श्री कृष्ण तो अपना संदेश हमारे लिए भेजते नहीं हैं, हमरे फिरी न फिरे, कि और हमारे जो संदेश वाहक गए थे वो वापस लौटकर हमारे पास नहीं आए हैं। फिरे यानी लौटकर वापस आना, कि और जो हमारे संदेश वाहक गए थे वो भी हमारे पास वापस लौटकर नहीं आए। जिते पथिक पठे मधुवन को, कि हमने जितने राहगीर, जितने संदेश वाहक मधुवन को, मथुरा को भेजे थे, पठे यानी भेजे थे, बहुरी न शोध करे, कि वो वापस आकर के हमसे नहीं मिले और हमें श्री कृष्ण के बारे में कुछ भी नहीं बताया। के वे श्याम सिखाई प्रमोदे, कि हमें लगता है कि, के यानी कि या तो श्री कृष्ण ने, श्याम ने, सिखाई प्रमोदे, कि उनको सिखा करके अर्थात समझा बुझा करके उन पथिकों को अपने वश में कर लिया है, के कहूँ बीच मरे, या हमें लगता है कि वो बीच में ही कहीं मर गए हैं अर्थात वो वापस नहीं लौट रहे। तो इसका मतलब या तो श्री कृष्ण ने सिखा समझा करके उन्हें अपने वश में कर लिया और उनको बाध्य किया होगा कि तुम वापस संदेश लेकर मत जाओ, या फिर वो कहीं बीच में ही मर गए। कागद गरे मेघ, जो कागज हैं वो बादलों के बरसने से गल गए होंगे, क्योंकि कागज पर लिखकर हमने संदेश भेजे थे, तो जो कागज थे जिन पर संदेश लिखना था, तो हो सकता है या तो संदेश वाहक के कागज ही गल गए होंगे बादलों की बारिश के कारण, मसी खूटी, या हो सकता है उनकी शाही समाप्त हो गई होगी। सर दव लागी जरे, या फिर जो सरकंडे हैं जिनसे कलम बनाई जाती है, तो वो सरकंडे के जंगल हैं वो ही सारे के सारे दावा अग्नि से, जंगल की आग से जल गए होंगे। सेवक सूर लिखन को आंधो, सूरदास कहते हैं कि जो सेवक लिखना चाहता है, जो संदेश को लिखेगा, वो तो प्रेमांध में डूबा हुआ है। प्रेमांध अंधा है, किस में अंधा है? तो प्रेम में अंधा है। तो वह प्रेमांध में अंधा व्यक्ति कैसे लिख पाएगा? पलक कपाट अड़े, कि उसके तो नेत्रों के पलक रूपी कपाट ही अड़ गए हैं अर्थात वो बंद हो गए हैं, तो वह ऐसे में कैसे पत्र लिख पाएगा? तो इसके अंतर्गत देखें
कि पलक कपाट में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। रूपक अलंकार वहाँ होता है जहाँ एक उपमेय में उपमान को दर्शाया जाते, उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाए। तो पलकों को कपाट मान लिया गया है, पलकों को यहाँ पर किवाड़ मान लिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। और इसमें गेय शैली की प्रधानता है, ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है, ये सब आप लोग जानते ही हैं। इसके पश्चात आगे का हम पद देखते हैं। ऊधो मन माने की बात, दाख छुआरा छाड़ी अमृत फल विस्कीरा विस्खात। कि इसमें गोपियाँ उद्धव को कह रही हैं कि हे उद्धव, ये तो मन को अच्छे लगने की बात है कि तुम हमें निर्गुण ब्रह्म का संदेश दे रहे हो कि वो हमें अच्छा नहीं लगता, तो हमें जो अच्छा लगेगा वही काम हम करेंगे। अगर तुम्हें निर्गुण ब्रह्म की उपासना करनी अच्छी लगती है तो तुम करो, हमें श्री कृष्ण से प्रेम करना अच्छा लगता है तो हम वो ही करेंगे। तो ये तरह तरह के उदाहरण दे करके यहाँ पर बता रही हैं। उद्धव की हे उद्धव, मन माने की बात, कि मन को अच्छे लगने की बात है। दाख छुआरा छाड़ी अमृत फल, दाख यानी होती है किशमिश, छुहारा, छुहारा आप जानते ही हैं जो भी फल है, छाड़ी अमृत फल, कि ऐसे अमृत फलों को छोड़ करके विषकीरा विषखात, जो विष का कीड़ा है वो विष जहर को ही खाता है। जो चकोर को देई कपूर को, कीड़ा यानी होता है कीड़ा, विष का कीड़ा। जो चकोर को देई कपूर जो चकोर को देई कपूर को तजी अंगार अघात, अघात शब्द का अर्थ होता है तृप्त होना, यानी उसको खा करके अच्छा महसूस करना। मधुप, मधुप यानी भ्रमर, भ्रमर भौरा, करत घर फोरी काठ में, फोरी यानी फोड़ करके, काठ में यानी लकड़ी में, बंधत कमल के पात, पात यानी पत्तों में, कि जो बंधत यानी बंध जाता है कमल के पत्तों में यानी कमल की पंखुड़ियों में। जो पतंग हित जानी अपनों, पतंग, पतंग यानी पतंगा, जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो बारिश के समय में आ जाते हैं और वो हमारी लाइट के आसपास मंडराते रहते हैं। तो उस समय लाइट नहीं थी तो दिया जलाया जाता था, उस दिए में जलकर वो भस्म हो जाते थे। तो पतंग हित जानी आपनो, हित यानी अपना अच्छा जानना, दीपक सो लपटात, लपटात यानी लिपट करके, दीपक यानी दिया, सूरदास जाको मन जासो, कि जिसका मन जैसा होता है, सोई ताही सुहात, सुहात यानी अच्छा लगना। तो देखें इसमें कवि कहते हैं कि उद्धव मन माने की बात, कि गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, यह तो अपने मन के मानने की बात है, कि ये तो जिसको जो अच्छा लगता है वो ही करेंगे, तो ये तो अपने मन के मानने की बात है। दाख छुआरा छाड़ी अमृत फल, विष कीड़ा विषखात, कि जिस प्रकार से विष का कीड़ा होता है वह विष का कीड़ा किशमिश और छुआरे को छोड़ करके, किशमिश और छुआरे जैसे अमृत फलों को छोड़ करके विष का कीड़ा विष को ही खाता है, अर्थात जहर को ही खाता है। क्यों खाता है? क्योंकि उसे विषमय पदार्थ ही अच्छे लगते हैं और वह उसी से संतुष्ट होता है। जो चकोर को देई कपूर को तजी अंगार, अगा तजी यानी त्यागना, कि जैसे कोई चकोर को अगर कपूर जैसा शीतल पदार्थ खाने के लिए दे दे तो भी वह उसे त्याग कर, अर्थात उसे छोड़ कर के अंगारों को खाने में ही अपने आप को संतुष्ट मानती है, उसे अंगारे खाने ही अच्छा लगता है। मधुप करत घर फोरी काठ में, कि जो भ्रमर, जो भौरा होता है वह करत घर, अपना घर करता है, फोरी काठ में, लकड़ी को फोड़ करके उसके अंदर अपना घर बना लेता है, लकड़ी में छेद कर लेता है। लेकिन वही भ्रमर बंदत कमल के पात, कमल की पंखुड़ियाँ कितनी कोमल होती है, तो सूर्यास्त के समय जो ही कमल की पंखुड़ियाँ बंद होती है तो भ्रमर उसी के अंदर बंद जाता है, और सूर्योदय के समय जो ही पंखुड़ियाँ खुलती है तब वो कमल बाहर निकलता है। तो कवि कह रहे हैं कि कवि सूरदास के माध्यम से गोपियाँ कह रही है कि मधुप करत घर फोरी काठ में, कि भ्रमर है वो काठ को फोड़कर उसमें अपना घर कर लेता है, लेकिन वह कमल से इतना प्रेम, कमल में इतना प्रेम करता है कि वह उसमें बंद हो जाता है और उसके कोश में सूर्यास्त होने पर उसके कोश में बंद हो जाता है, और प्रातःकाल जब सूर्योदय होता है तब वो उसमें से बाहर निकलता है। जो पतंग हित जानी आपनो, दीपक सो लपटात,
और जिस प्रकार से पतंगा भी दीपक से लिपट करके अपने प्राणों को त्याग देता है। पतंग हित जानो आप जानी आपनो कि पतंगा है वो अपना प्रेम में जाकर के दीपक सो लपटा दीपक की आग से जाकर लिपट जाता है और उसी में भस्म होकर के अपने प्राणों को त्याग देता है। सूरदास जाको मन जासो कि सूरदास के माध्यम से गोपियाँ उद्धव को कह रही हैं कि जाको मन जासो कि जिनका मन जैसा होता है सो ही ताहि सुहात, उसको वो ही चीज़ें करनी अच्छी लगती है। तो हे उद्धव, जिसको जिससे लगाव होता है वह वही कार्य करता है। तो आपको अगर निर्गुण ब्रह्म अच्छा लगता है तो आप उसकी उपासना करो, और हमें सगुण श्री कृष्ण अच्छे लगते हैं तो हम अपने श्री कृष्ण से प्रेम करेंगी। इसमें भी देखें आप, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है मन माने में, क्योंकि मैं वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। विष कीरा विष में भी अलंकार अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, और इसमें भी गेय पदों का प्रयोग हुआ है। ब्रज भाषा की प्रधानता है, और गोपियों की एकनिष्ठ प्रेम की सुंदर अभिव्यंजना हुई है, क्योंकि गोपियाँ श्री कृष्ण से एकनिष्ठ प्रेम करती हैं और उद्धव के निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान का उपदेश का वो खंडन करती है कि हमें निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान नहीं चाहिए। इसके पश्चात हम देखते हैं, इसके पश्चात आपके कठिन शब्दार्थ हैं जो आप स्वयं देख लें। और फिर देखें, दूत मिल्यो इक भौर से क्या आशय है, कि भौर शब्द के यहाँ पर किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो भौर शब्द का प्रयोग हुआ है उद्धव के साथ में। भौरा किसके लिए कहा गया है, उद्धव के लिए कहा गया है। नागर नवल किशोर विशेषण किसके लिए आया है, तो नागर नवल किशोर विशेषण श्री कृष्ण के लिए आया है। श्री कृष्ण को नागर नवल किशोर कहा गया है। कृष्ण गौरी संबोधन किसके लिए कर रहे हैं, तो कृष्ण गौरी संबोधन राधा के लिए कर रहे हैं। सारे बंधन तोड़कर कौन कहाँ चला गया, तो सारे बंधन छोड़ करके श्री कृष्ण गोपियों से छुड़ा करके मथुरा चले गए, गोकुल को छोड़कर मथुरा चले गए। गोपियों के भ्रमर के रूप में कौन सा दूत मिला है, दो गोपियों को भ्रमर के रूप में उद्धव नामक दूत मिला है। श्याम ने किसको सिखाकर अपने वश में कर लिया, तो श्याम ने श्री कृष्ण ने संदेश वाहकों को पथिकों को सिखा करके अपने वश में कर लिया और गोपियों तक उन्हें वापस नहीं पहुंचने दिया। इसके आगे के क्वेश्चन आंसर आपको स्वयं को करने हैं। धन्यवाद।